नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस स्पॉट में। मित्रों, लंबे समय के अंतराल के बाद मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, तो आपसे आशा है कि उसी तरह आपका प्यार लगातार बना रहेगा। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके मार्च महीने के वेतन बिल हैं, उनके जो हैं बिल ट्रेजडी फॉरवर्ड करने के लिए नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले दिन 1 अप्रैल को उपलब्ध होंगे या फिर 1 अप्रैल को उपलब्ध नहीं होते हैं। तो संभवतः ये 3.0 पर 31 मार्च को ही जो है अपलोड हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, और इस दिन नहीं हुए तो 1 अप्रैल को तो ज़रूर हो जाएंगे। तो आप इन्हें जनरेट होने के बाद ट्रेजडी फॉरवर्ड 1 अप्रैल को ही कर पाएंगे। ट्रेजडी फॉरवर्ड करने से पहले आप IFMS 3.0 पर कुछ ज़रूरी अपडेट जो है आपको कर देने। तो ये कौन कौन से अपडेट होने वाले हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपसे एक और बात करेंगे कि जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार अब कुछ जो कार्मिक है, कुछ साथी है, उनको जो है इनकम टैक्स नहीं देना है। तो उनको किनको नहीं देना है, और अगर बनता भी है तो कब वो जो है इनकम टैक्स दे सकते हैं। थोड़ा बहुत बनेगा मित्रों, अगर होता है तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अंत तक जरूर बने रहेगा। आइए जान लेते हैं, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए। पहला अपडेट है कि बेसिक जो है 58,000 से कम है तो इनका इनकम टैक्स आपको हटा देना है। तो पूरी क्या जानकारी देखिए। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 58,000 से यानी कि 58,000 से कम है, उनका इनकम टैक्स नई गाइडलाइन के अनुसार संभवतः नहीं बनेगा, क्योंकि 58,000 के बेसिक वेतन पर ग्रॉस इनकम टैक्स की शुरुआत की सीमा तक जो है आय उनकी नहीं पहुंच रही है, इसलिए इनकम टैक्स नहीं कटेगा। अगर टैक्स कटता भी है तो वो नाम मात्र का होगा, जिसको हम अंत के महीनों में भी जो है काट सकते हैं। ऐसे में जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 58,000 से कम है, इनके इनकम टैक्स को हटा देना है। यदि कोई एरियर या अन्य कोई स्थिति बनती है तो उसे अलग से हम देख सकते हैं। अब आगे देखिए साथियों, आगे क्या न्यूज निकल के सामने आ रही है। ये दूसरा अपडेट है। प्रवेशन काल पूर्ण होने के बाद राज्य बीमा की प्रथम कटौती की शुरुआत होगी। तो वो कैसे होगी देखिए। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रवेशन काल पूर्ण होने के बाद जिनका वेतन निर्धारण हो चुका है, उनके मार्च महीने के वेतन से राज्य बीमा की प्रथम कटौती शुरू होगी। जिन कर्मचारियों का प्रवेशन पूरा हो गया है, उनकी पहली SI कटौती फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म के अनुसार करें। ऐसे क्रमिक अपनी SSO ID से SIPF पोर्टल पर प्रथम घोषणा पत्र ऑनलाइन सबमिट कर हार्ड कॉपी DDO साहब को प्रस्तुत करेंगे। आगे देखिए मित्रों, क्रमिक चाहे तो प्रथम SI कटौती को स्लैब से 1 या 2 स्टेप आगे की कटौती करा सकते हैं। जो कर्मचारी अपनी SI कटौती बढ़वाना चाहते हैं, उनके फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म के अनुसार अपडेट कर देना है। तो आप अपनी SI कटौती भी यहां पर बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, किसी क्रमिक की SIPF ID वर्तमान DDO के पास नहीं है तो किसी भी DDO के ID से SIPF पोर्टल पर DDO रोल से एम्प्लॉय में ट्रांसफर टैब से एम्प्लॉयर सर्च कर उनकी ट्रांसफर डिटेल को वर्तमान DDO के लिए अपडेट कर देवे। तो ये भी महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए होने वाला है। आगे देखिए, कार्मिक द्वारा ऑनलाइन सबमिट किए गए प्रथम या अधिक घोषणा पत्र के आधार पर DDO साहब IFMS 3.0 पर कार्मिक के राज्य बीमा की कटौती को ऐड या एडिट कर देवे। प्रथम बार SI की कटौती ऐड करते समय IFMS 3.0 पर सर्विस डिटेल में SI के अस्थायी नंबर, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, पहले एडिट कर लेवे। तो अब मित्रों, ये अपडेट आपके लिए मैंने दी है। अब आगे देखिए, जुलाई 2024 या जनवरी 2025 में इंक्रीमेंट लगने से, बेसिक में परिवर्तन होने से किसी कार्मिक की SI कटौती स्लैब के अनुसार बढ़ रही है तो कटौती को IFMS 3.0 पर अपडेट कर देवे। इस स्थिति में अधिक घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी महत्वपूर्ण अपडेट आप लोग के लिए निकल कर सामने आ रही है। आगामी 1 अप्रैल को जिनकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो रही है, देखिए मित्रों, जिनकी आयु यानी कि आपकी एज 55 वर्ष या फिर इससे अधिक हो रही है, उनके SI की कटौती में कोई वृद्धि नहीं होगी, उनकी कटौती अब यथावत रहेगी। तो मित्रों, जैसा कि आपको बताया था,
कि आप एसआई कटौती बढ़ा सकते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आपकी एज जो है 55 वर्ष या इससे अधिक हो गई है, यानी कि आप रिटायरमेंट के आसपास आ चुके हैं, तो आपकी एसआई कटौती में कोई वृद्धि नहीं हो सकेगी। किसी भी कारण से एसआई की कटौती को डिलीट कर दिया गया है एवं वह पुनः ऐड नहीं हो रही है, तो कोष उपकोष कार्यालय से एसआई की कटौती को ऐड करवा सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी जो है एसआई कटौती डिलीट हो गई है तो उसको दोबारा भी आप ऐड करवा सकते हैं। मार्च महीने से पूर्व प्रवेशन काल समाप्त हो गया है, परंतु स्थायीकरण नहीं हुआ है। अब देखिए, जिनका प्रवेशन काल पूर्ण हो चुका है और उनकी सैलरी डिसाइड हो चुकी है, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन जिनका स्थायीकरण नहीं हुआ है, तो स्थायीकरण होने के बाद बनने वाले एरियर से राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च महीने से कर सकते हैं। यह ऑप्शन भी आप लोगों के लिए यहाँ पे आ चुका है। एक बार राज्य बीमा की कटौती निर्धारित करने के बाद यह एसआई की कटौती पुनः कभी भी कम नहीं कर सकते हैं। आप कटौती कम नहीं कर पाएंगे, बढ़ा सकते हैं। कटौती जितनी चाहे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप कटौती बंद जो है आप कम नहीं कर पाएंगे। एसआई की प्रथम कटौती आईपीएमएस 3.0 पर ऐड करने पर बेसिक के अनुसार ये अपडेट होगा, उसे ऐड कर लेवे। फिर एक स्लैब या 2 स्लैब के अनुसार राशि को एडिट करना है तो कटौती अमाउंट एडिट कर देवे। तो ये जानकारी थी जो मैंने आप लोग को देने का प्रयास किया। थैंक यू मित्रों, आपने मेरा जो है फिर से साथ दिया, आपने हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत सहयोग किया, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अब लगातार आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना न भूले। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।